दोस्तों, इन्हीं दिनों नेवर लेट गो नाम की एक सर्वाइवल हॉरर फिल्म रिलीज की गई, जिस इंसान ने द हेल हैव आइज, मिरर्स और द ऑक्सीजन जैसी फिल्में डायरेक्ट की। इस फिल्म को भी उसी ने डायरेक्ट किया, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी माइंड बेंडिंग हो सकती है। फिल्म और फिल्म की कहानी बेहतरीन है, इसमें एक गहरा मतलब है। अंत में उसके बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत होती है घने जंगल से। जंगल के बीच ही एक घर था, जहाँ एक परिवार रहता था, एक औरत और उसके 2 बच्चे। फिल्म में इस औरत के नाम का कोई जिक्र नहीं, इसलिए हम इसे कहेंगे एना। एना के बच्चों के नाम थे सैम और नॉलेन। ये काफी समय से यहाँ रह रहे हैं। एना के हिसाब से इंसानी दुनिया अब खत्म हो चुकी है। एक बुरी शक्ति ने सबको खत्म कर दिया। वो वायरस की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। एना ने उसे नाम दिया था द ईवल, यानी शैतान या बुराई। ये रूप बदलने वाली एक एंटिटी थी, जो अगर किसी इंसान को छू ले तो वो पागल हो जाता और वो अपने ही लोगों को बेरहमी से मारने लग जाता। यह एंटिटी इंसान को फंसाने के लिए अलग अलग रूप धारण करती थी, जिससे इंसान मजबूर हो जाता इसे छूने या करीब जाने के लिए, और ऐसे ही दुनिया का अंत हुआ। मगर ये परिवार किसी तरह बचा था। ये घर खास तौर पर उस एंटिटी से बचने के लिए बनाया गया था। ज्यादा जानकारी तो नहीं, पर शायद ये एना के पति या फिर उसके पिता ने बनाया होगा। वो एंटिटी हर जगह जा सकती है, मगर इस घर में रहने वाले इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर इन लोगों को घर से बाहर जाना भी होता तो ये एक रस्सी से खुद को बांधे रखते। वो रस्सी इस घर के खास हिस्से से जुड़ी होती, तो एंटिटी ना तो रस्सी को छू सकती थी, ना ही इससे बंधे इंसानों को कोई नुकसान पहुंचा सकती थी। रस्सियों की मदद से ही ये लोग यहाँ इस जंगल में सरवाइव कर रहे थे। जैसे ये दिन में अपने लिए खाना ढूंढते थे, शिकार करते, और घर के पास एक ग्रीन हाउस भी था, जिसमें ये थोड़ी बहुत सब्जियां भी उगाते। मगर वो एंटिटी हर समय आसपास ही होती, और अजीब बात ये थी कि वो सिर्फ इन बच्चों की माँ को ही नजर आती थी। बच्चों ने आज तक वो नहीं देखा, पर उन्हें बताया गया था कि कभी कभी वो जानवर का रूप भी ले लेता है, तो इसलिए वो उन्हें नजर नहीं आती। पर अगर वो बिना रस्सी के घर से बाहर निकले और एंटिटी ने उन्हें छुआ तो सब खत्म हो जाएंगे। इतनी सावधानी के बावजूद भी जीना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये था जंगल और खाने की कमी हमेशा रहती थी। इनके पास एक डॉग भी था, जिसे खाना बहुत कम मिलता था, क्योंकि इन लोगों के पास अपने लिए इतना खाना नहीं होता था। एना ने कुछ नियम बनाए थे, और वो हर समय अपने बच्चों को वो याद दिलाती रहती थी। साथ ही वो ऐसी कहानियां बताती थी जिससे बच्चे समझ जाए कि बाहर कितना खतरा है। एना के पति को भी उस एंटिटी ने छुआ था, जिसके कारण एना को उसे मारना पड़ा, और तब से लेकर आज तक वो बहुत सावधानी बरतती है। एना के हिसाब से वो एंटिटी कई बार उसके सामने आई, कभी उसके पति, कभी पिता, तो कभी माँ के रूप में। यहाँ तक कि एक बार वो एक बच्ची के रूप में भी आई थी, जो जख्मी होने का नाटक कर रही थी। मगर एना ने उसे नहीं बचाया, क्योंकि वो जानती थी कि ये ईवल बहुत शातिर है। खैर, यहाँ तक तो कहानी समझ आ गई कि ये लोग जंगल में क्यों रहते हैं और बाहर क्या है। तो शुरुआत रात से होती है, जहाँ एक मेंढक की आवाज एना को सोने नहीं दे रही थी। जब वो बाहर आई तो वहाँ कोई मेंढक नहीं था। तब उसे एहसास हुआ कि ये सब तो वो एंटिटी कर रही है, और यहाँ हम दर्शक भी समझ जाते हैं कि वो चीज कितनी खतरनाक है। ये लोग हर दिन मौत से लड़ते हैं। अगली सुबह एना अपने बच्चों के साथ मिलकर जंगल में खाने की तलाश पर निकलती है। निकलने से पहले वो प्रे करते हैं कि घर उनकी रक्षा करेगा। जंगल में खाने के लिए जो भी मिलता, ये लोग उसे इकट्ठा करते, चाहे वो कीड़े हो, मेंढक हो, कुछ भी हो जो खाने लायक हो, बस। क्योंकि सर्दियों में इन्हें बड़ी मुश्किल होती थी। यहाँ हमें सैम और नॉलेन के बीच बड़ा फर्क दिखाया जाता है। सैम अपनी माँ का बनाया हुआ हर नियम मानता था, और उसे उनकी बातों पर पूरा भरोसा भी था। मगर नॉलेन को थोड़ा शक था। वो जानना चाहता था कि वो ईवल दिखता कैसे है, वो है भी या नहीं। शायद उसकी माँ ऐसे ही डर रही है। हालांकि ऐसे सवाल वो अपने माँ से भी पूछ चुका था, मगर उसकी माँ ने कहा था कि ये सब शैतान की चाल है, ताकि तुम मुझ पर शक करो और बाहर चले जाओ। ऐसे वो तुम्हें अपना शिकार बना लेगा। यही वजह है कि वो एंटिटी तुम्हें नहीं दिखती। अब शायद ये बात सच हो या नहीं, ये तो अंत में ही पता चलेगा। खाना ढूंढते समय नॉलेन को पक्षियों के अंडे मिलते हैं, जिसमें से एक गिर गया। उसकी रस्सी इतनी लंबी नहीं थी। अगर उसे अंडे को लेना है तो रस्सी खोलनी होगी। वो ये करने भी वाला था, मगर सैम उसे रोकता है, क्योंकि अगर उसने रस्सी खोली
तो एंटिटी उसे खत्म कर देगी। अपने भाई की वजह से वो रस्सी नहीं खोलता, मगर जब ये दोनों वापस आ रहे थे तो गुस्से में आकर वो सैम की रस्सी पर पैर रख देता है, जिससे उसकी रस्सी खुल गई। वो नीचे गिर गया। उसका पैर पेड़ के जड़ों में फंसकर जख्मी हुआ। रस्सी अटक जाने की वजह से नॉलन उसकी मदद नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो मदद के लिए सीटी बजाता है और तभी सैम पर एक अजीब सा डर हावी होने लगा। खैर उनकी माँ सीटी की आवाज सुन लेती है। वो तुरंत ही रस्सी बांधकर इनकी तरफ भागती है, मगर उसकी रस्सी भी वहीं खत्म हुई। इसलिए वो अपने आप को खोलकर जल्दी से नॉलन और सैम को लिए ऊपर आने लगी। तभी हमें एक बूढ़ी और डरावनी सी औरत के रूप में उस एंटिटी को दिखाया जाता है, जिसकी अजीब सी जुबान थी। ये सिर्फ ऐना को ही नजर आ रहा था। खैर समय रहते वो एक रस्सी से खुद को और अपने बच्चों को बांध देती है। उसके बच्चे उस ईवल को नहीं देख पा रहे थे, मगर ऐना का डर देखकर वो समझ गए। घर आने के बाद ऐना चाकू निकालकर अपने बच्चों को एक नियम दोहराने को कहती है, जिससे ये साबित हो सके कि उन दोनों में से किसी पर शैतान का साया तो नहीं। खुशकिस्मती से वो दोनों ही ठीक थे। हाँ, सैम का पैर जख्मी था, शायद हड्डी टूट गई थी। ऐना ने एक घर में एक छोटा सा सेलर बनाया था। वो अक्सर अपने बच्चों को वहाँ बंद करती ताकि वो उस एंटिटी की कल्पना कर सके और सच्चाई को मान ले। इससे वो जिंदा रहेंगे, क्योंकि डर ही इंसान को जिंदा रखता है। ऐना जब बाहर होती तो एंटिटी किसी न किसी के रूप में उससे बात करने, उसे फंसाने आ जाती। जिसे हमें दिखाया जाता है कि वो उसके पति के रूप में उससे बात करने आया है। जंगल में उस हादसे के बाद नॉलन का शक और बढ़ गया। उसने अपने भाई से पूछा भी कि जब उसकी रस्सी खुल गई, क्या उसने कुछ अलग महसूस किया या कुछ देखा। सैम कहता है कि मुझे नहीं पता। नॉलन का कहना था कि मैंने तो कुछ भी महसूस नहीं किया, ना कुछ देखा। मुझे लगता है कि कोई ईवल नहीं है, शायद ये सब हमारी माँ की कल्पना है, शायद बाहर दुनिया भी हो। मगर सैम को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी माँ पर पूरा विश्वास था। नॉलन को नींद में चलने की बीमारी थी, इसलिए ऐना ने उसके पैर में एक घंटी बांधी थी, जिससे उन्हें पता चले कहीं ऐसा ना हो रात में वो घर से बाहर निकल जाए। ऐना ने अपने बच्चों को ये भी बताया था कि पहले वो शहर में रहती थी जब ये सब शुरू नहीं हुआ था। वो एक अलग इंसान थी, मगर दुनिया के अंत के बाद वो बदल गई और अब यहाँ जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। उसके शरीर पर सांप का एक टैटू भी था, जो उसने बहुत पहले बनाया था। और ऐना ने कई बार ये कहा कि वो एंटिटी एक सांप के रूप में भी उसे दिखी, वो भी कई बार। नॉलन को ये भी लगता था कि हमारी तरह शायद और भी लोग बचे होंगे, सिर्फ हमारा ही घर खास क्यों है। पर उसकी माँ कहती है कि उसे शुक्र मनाना चाहिए कि वो जिंदा है और ज्यादा सोचे ना, ये घर उसकी रक्षा करेगा। खैर दिन गुजरते गए और धीरे धीरे खाना खत्म हो रहा था। अंत में ऐना इतनी मजबूर हो जाती है कि वो अपने बच्चों को पेड़ों की छाल खिलाने लगी। एक रात नॉलन को बुरा सपना आता है, जिसमें वो ईवल उसे कुएं में खींच रहा था। मगर जब उसकी आंख खुली, रात का समय था और वो घर से बाहर था बिना रस्सी के, क्योंकि उसे नींद में चलने की बीमारी थी। उसकी माँ को पता चला तो वो तुरंत उसे अंदर ले आती है, मगर वो उसकी परीक्षा लेती है कि कहीं वो ईवल तो नहीं बन गया। फिर उसे सेलर में बंद किया जाता है ऐना के हिसाब से, ताकि उसकी आत्मा पवित्र हो सके। मगर इसके बाद नॉलन एक बात समझ गया कि शायद बाहर कोई ईवल नहीं, अगर होता तो उस रात वो उस पर हमला ना करता क्या। एक रात वो अपने भाई से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। असली दुनिया में माँ पागल हो चुकी है, अगर हम यहाँ रहे तो भूख से ही मारे जाएंगे। सैम पूछता है कि माँ का क्या होगा, हम उसे तो अकेला नहीं छोड़ सकते। जब ये बातें हो रही थी तो उस समय ऐना ये सुन रही थी, जिसे बहुत दुख हुआ। फिर अगली सुबह वो अपने बच्चों को एक कैमरा और अपनी 2 पुरानी तस्वीरें दिखाती है। उस कैमरा से अब सिर्फ एक ही तस्वीर ली जा सकती थी, जो ऐना ने किसी खास मौके के लिए बचा के रखा था। साथ ही वो अपने बच्चों से कहती है कि हमारे पास खाना खत्म हो चुका है, इसलिए हमें डॉग को ही खाना होगा। हम 1 महीने तक उस पर गुजारा कर लेंगे। ये सुनकर नॉलन को बुरा लगता है, क्योंकि वो डॉग उसका पसंदीदा था। वो फिर से सवाल उठाने लगा, जिस पर उसकी माँ कहती है कि देखा तुमने, ये उस ईवल का ही काम है। वो तुम्हें हमारे खिलाफ कर रहा है ताकि हमें खत्म कर सके। फिर ना चाहते हुए ऐना उस डॉग को छीन लेती है और जब वो उसे मारने वाली थी तब नॉलन चाकू लिए वहां आता है। कहता है कि कोई ईवल नहीं है। इसी के साथ वो उसकी रस्सी काट देता है ताकि वो सच मान ले। वो उसे ग्रीन हाउस में बंद कर देता है, मगर ऐना को फिर से वो एंटिटी नजर आती है। कांच का एक टुकड़ा लिए वो अपनी ही जान लेने पर मजबूर हो गई। सैम को पता चला तो वो तुरंत वहां आया। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर वो रोने लगा और तब नॉलन को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी, इसलिए
अब वो सच्चे दिल से मानने लगा कि सच में कोई ईवल है, इसलिए वो खुद से रस्सी बांध देता है। उसका भाई अब बीमार रहने लगा था क्योंकि उसके पैर का इलाज सही से ना हो सका। इनकी माँ तो मर गई। अब इन दोनों को यहाँ अकेले ही खुद को जिंदा रखना था। ये अपनी माँ के बनाए हुए नियमों के हिसाब से जिंदगी गुजार रहे थे, मगर माँ के जाने के बाद इनके लिए मुश्किलें और बढ़ गई, जैसे खाने की कमी। एक दिन जब नॉलन जंगल में घूम रहा था तो वो एक सड़क तक पहुंच जाता है। वो मदद के लिए बहुत आवाजें लगाता है, मगर उसे कोई नजर नहीं आया। पर जब वो घर लौट आया तो एक आदमी उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया था। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, तुम मदद के लिए चिल्ला रहे थे, क्या तुम ठीक हो? नॉलन को लग रहा था कि ये शायद वो ईवल एंटिटी है जिसने एक हाइकर का रूप ले लिया। ये आदमी मदद करना चाहता था, मगर ये बच्चे कहाँ उस पर भरोसा करने वाले थे। अपनी माँ का क्रॉस बोलिए बीमार सैम बाहर आया। उसकी हालत ठीक नहीं थी, मगर वो गुस्सा था कि ईवल ने उसकी माँ की जान ले ली। वो बदला लेना चाहता था। ये सब देखकर वो आदमी इन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था। कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को नहीं जानता, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आया। नॉलन अपने भाई से कहता है कि शायद ये सच बोल रहा हो, शायद ये इंसान हो, इसे मारो मत। मगर सैम कहाँ मानने वाला था। वो आदमी वहां से निकल पाए इससे पहले ही सैम ने तीर चला दिया, जिससे वो आदमी बुरी तरह घायल हो गया। रेंगते हुए वो जंगल की ओर जाने लगा। सैम उसके पीछे आया जहां वो अपने आखिरी सांसें ले रहा था, मगर उसने मदद के लिए कॉल कर दी थी। नॉलन उसका बैग छीन लेता है। घर आने के बाद जब वो उसे कॉल कर देखता है तो उसमें खाना था, कुछ सामान था और तस्वीरें भी, जिससे ये बात तो साफ हो गई कि वो कोई ईवल नहीं था बल्कि एक असली इंसान था। खैर ये दोनों काफी समय से भूखे थे, इसलिए उस खाने पर टूट पड़े। खैर उसी रात सैम को एक आवाज सुनाई दी। वो बाहर आया तो वहाँ एक बच्ची अपने पिता की तलाश में आई थी। वो कहती है कि मेरे पिता ने मुझे गाड़ी में रहने का कहा था, मगर वो लौट के नहीं आए। सैम समझ गया कि उसने एक असली इंसान की जान ली है, इसलिए वो उस बच्ची से कहता है कि मुझे लगा वो शैतान है, इसलिए मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर वो बच्ची घबरा गई और वहाँ से भागने लगी। सैम उसके पीछे जाता है, मगर उसका डर उस पर हावी हो गया। उसे हर तरफ वो ईवल एंटिटी दिखने लगी। नॉलन अपने भाई की तलाश में बाहर आया, मगर उसे ऐसा लगा जैसे अब सैम पॉसेस हो चुका हो। वो घर आया तो सैम अपने कमरे में बैठा था, पूरी तरह से बदला हुआ। वो अपने ही भाई को मारने की कोशिश करता है और फिर घर को आग लगा देता है। उसने नॉलन को घर में बंद कर दिया था, जहाँ उसे अपनी माँ नजर आ रही थी। खैर वो सेलर में जाके छुप गया, जहाँ वो सच्चाई का सामना करता है। आग की वजह से रेस्क्यू वाले आए और दोनों को उस जंगल से निकाल लिया। नॉलन ने देखा कि दुनिया का अंत नहीं हुआ, वो सब झूठ था, उन्हें कैद में रखा गया था। बस ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए अंत में एक तस्वीर दिखाई जाती है जो सैम ने ली थी। जब उसने घर को आग लगाई थी, उसके कंधे पर उस ईवल का हाथ था। इसी के साथ फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, कहानी में कोई एंटिटी या ईवल नहीं था। एना पागल हो चुकी थी। ये डर उसके दिमाग का बनाया हुआ था और वो इसे सच मानने लगी। बचपन से ही उसने अपने बच्चों का ब्रेन वॉश किया था। शायद ये तब हुआ होगा जब उसने अपने पति को मारा, या तो किसी हादसे ने एना को पागल बना दिया। और हो सकता है कि वो शुरू से ही पागल थी, मगर बच्चों ने जो भी देखा या महसूस किया वो बस उनके दिमाग का एक भ्रम था। इस फिल्म का गहरा मतलब ये है कि बुजुर्ग, माता पिता या जिस माहौल में बच्चे बड़े हो, जो बातें उन्हें सिखाई जाती है वो उसे सच मान लेते हैं। अगर नेगेटिव चीजें बचपन से ही सिखाई जाए तो सैम की तरह वो भी उसे सच मान लेते हैं और परिणाम खतरनाक होंगे। ये सब रोजमर्रा की जिंदगी में हमें जरूर देखने को मिलता है। ये सिर्फ किसी परिवार की बात नहीं, बल्कि दुनिया में अलग अलग कल्ट्स है। कुछ ऐसे कल्चर्स और बिलीव्स भी है जो कि हम सभी जानते हैं कि सही नहीं गलत है, मगर फिर भी आंख बंद करके उन पर विश्वास किया जाता है। ऐसे आप बहुत से चीजों के साथ इस कहानी को जोड़ सकते हैं। फिल्म काफी अच्छी है, मौका मिले तो देखना जरूर। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी और कहानी में।